हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, जिसमें आगे होने वाले क्वेश्चन होंगे जो लास्ट क्लास में दिए हुए थे। उम्मीद करता हूं आपने वो सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास की ओर और समझते हैं इसमें। देखो, आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो बताइए उस वस्तु का वास्तविक प्रारंभिक लाभ क्या होगा। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दे तो लाभ कितना होता है? 4 गुना होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसे दो तरह से कर सकते हो। सबसे पहले समझना इसका बेसिक क्या है। जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी, यानी मेरे वस्तु का जो सीपी है वो कितना है? 500 रुपए। और मैंने यह वस्तु 600 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में बेच दी? 600 रुपए में बेच दी। तो अब मान लीजिए ये विक्रय मूल्य जो है मैं यहां कुछ गुना कर दूं। जैसे मान लो मैंने यहां से यहां तक 1.5 गुना कर दिया। इस वस्तु का कितना कर दिया? 1.5 गुना। तो कितना हो जाएगा? 900। कितना हो जाएगा? 900। तो देखना, यहां से यहां तक लाभ कितना हो रहा है, मतलब कितना रुपया बढ़ रहा है? तो 300 रुपया बढ़ रहा है। कितना रुपया बढ़ रहा है? 300 रुपया बढ़ रहा है। अब देखो, यहां से यहां तक जो विक्रय क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में लाभ है वो कितना है? 400 रुपए का। और यहां पर जो लाभ है पहली वाली कंडीशन में वो कितना है? 100 रुपए का। अब देखना, पहले की तुलना में बाद में लाभ कितना बढ़ गया यहां से यहां तक? 300 रुपया। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि जितना आप विक्रय मूल्य को बढ़ाओगे उतना ही लाभ या हानि कम होता है। अगर आप विक्रय मूल्य को 2 बढ़ाओगे तो लाभ भी 2 बढ़ जाएगा। अगर आप विक्रय मूल्य को 3 बढ़ाओगे तो लाभ भी 3 बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक बार फिर समझने की कोशिश करो। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि अगर किसी वस्तु को मैं 500 रुपए में खरीद कर ला रहा था, तो मैंने यहां से यहां तक जो है वो वस्तु 600 रुपए में बेच दी। अब उसने कहा कि अगर मैं इसे 1.5 गुने विक्रय मूल्य को बढ़ाकर बेचता तो इसका 1.5 गुना 900 रुपए। तो देखना, विक्रय मूल्य मैंने कितना बढ़ाया? 300 रुपए बढ़ाया। यहां पर पहले जो लाभ हो रहा था 100 रुपए हो रहा था, बाद में जो लाभ हो रहा है 1.5 गुना करने के बाद वो 400 रुपए हो रहा है। तो यहां पर लाभ कितना बढ़ गया? तो यहां पर लाभ 300 बढ़ गया। तो देखो, विक्रय मूल्य और लाभ का जो मान है वो दोनों कैसा है? बराबर है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है, यदि विक्रय मूल्य को 1.5 गुना कर दूं तो लाभ जो है स्वयं का 4 गुना हो जाता है। बताइए उस वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम इसी कंडीशन पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके बनते हैं। तो हम इसे दो तरह से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके समझेंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी समझ में आई होगी। तो देखिए क्या दिया हुआ है। उसने कहा है यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, एसपी। अगर पहले एसपी 1 था तो बाद में कितना कर दिया जाए? 3 कर दिया जाए। तो प्रॉफिट जो है वो 4 गुना हो जाता है। 1 से कितना हो जाता है? 4। तो पहली कंडीशन तो आप ऐसे देखो, यहां से यहां तक कितना एसपी बढ़ा है? 2। तो यहां से यहां तक प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है? 3। अगर मैं यहां देखूं, ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? समान। तो समान, या तो इन दोनों को समान कर लो या ऐसे समझो 2:3 बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए।
तो एक में कितना होगा 1.5, तो इसे हम 1.5 गुना कर देंगे और इसे भी 1.5, यानी विक्रय मूल्य यहां कितना रहा होगा 1.5 रुपया, यहां कितना रहा होगा 4.5 रुपया। अब देखना यहां से यहां तक आप देखोगे तो 3 रुपए का ही प्रॉफिट आ जाएगा जो हमें चाहिए। अगर मान लीजिए मैं 1.5 रुपए में बेच रहा हूं और 1 रुपए का मैंने प्रॉफिट लिया, तो आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना है 1, कितने पर 1.5 माइनस सीपी, तो 0.5 सीपी आ जाएगा। अब देखो ये चीजें लिखने की नहीं है, पहली कंडीशन में मैं केवल आपको समझा रहा हूं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 0.5 यदि सीपी है तो 1 रुपए का लाभ लिया है इंटू 100, पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा यानी 200% लाभ। उसका एक्चुअल जो विक्रय मूल्य होगा उस पर कितना लाभ होगा 200%। उम्मीद करता हूं आपकी ये चीज समझ में आई होगी। आप देखो इसे इक्वल करके भी कर सकते हो, किस तरह से समझना। जैसे मान लीजिए यहां मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं यहां 2 से, तो देखो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 8। तो देखो यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है 6 का, यहां से यहां तक भी डिफरेंस कितना है 6 का। आपने कोई सामान 3 रुपए में बेचा और कितना प्रॉफिट लिया 2 का प्रॉफिट लिया, तो 2 का प्रॉफिट हुआ कितने पर हुआ 1 पर, क्योंकि इस 3 में ही तो 2 का प्रॉफिट है। ये तो एसपी है आपका सीपी नहीं है, तो सीपी 1 रुपया रहा होगा, 2 का प्रॉफिट लेकर 3 में बेचा होगा इंटू 100, तब भी 200% आएगा। आप इस तरह से भी रख सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हो वो चीज समझ। उसने एसपी के बारे में कहा है कि अगर पहले 1 था तो बाद में 3 हो जाएगा और प्रॉफिट 1 से 4, कितना बढ़ रहा है 2, कितना बढ़ रहा है 3, तो मैं कह सकता हूं कि 2 जो एसपी में बढ़ रहा है वो इक्वल होगा 3 प्रॉफिट के। अब देखो एसपी और प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 3/2, यानी मैंने कितने में बेचा है 3 में, कितना प्रॉफिट लिया है 2, तो सीपी क्या रहा होगा 1। तो अब प्रॉफिट है 2 का 1 पर इंटू 100। आप इस तरह से भी लिखकर कर सकते हो, तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 500% बढ़ जाता है। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है वो 500% बढ़ जाता है। वस्तु पर वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा या प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा रहा है 3 गुना, अगर पहले 1 रहा होगा बाद में। प्रॉफिट क्या हुआ है, अगर पहले 100% हो रहा होगा तो अब 600, 500 बढ़कर होगा। अनुपात ले लेंगे इसका भी 2 जीरो से, यानी 1 से कितना हो जाएगा 6। तो आप यहां पर इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कितना बढ़ रहा है 2, कितना बढ़ रहा है 5, यानी 2 एसपी बराबर है 5 प्रॉफिट के। तो एसपी अपॉन प्रॉफिट का रेशियो जो होगा 5/2, यानी 5 में सामान बेच रहा है और 2 में का उसने प्रॉफिट लिया है, तो खरीदा कितने में होगा 3 में, यानी 3 का प्रॉफिट मतलब 3 में खरीद कर 2 का प्रॉफिट लेने के बाद तभी तो 5 में बेचेगा इंटू 100, परसेंटेज हो जाएगा 2/3 का 66, सही 2/3%। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, इनमें कोई भी डरने की बात नहीं है। मैं अगर आपने पहले कभी देखा नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब आपका इस तरह का क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, हटा दूं मैं यहां से,
देखो, दो में कितना है 5 का, एक में कितना होगा 2.5, तो इसे 2.5 बनाएंगे तो 2.5 और इसे 7.5। 2.5 में अब आपने यहाँ एक का लाभ लिया है तो बेचा कितने में होगा 1.5, एक पर इंटू 100, जीरो से या पॉइंट से जीरो बढ़ जाएगी, 5 से ये कट जाएगा 3 बार, 5 से ये कट जाएगा 200 बार, और 200/3 का मतलब वही 66.66% या 66 सही 2/3%। जैसे भी चाहो आप उस तरह से कर सकते हो। तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है और हम इसे समझते हैं। देखो क्या कहा है, यदि विक्रय मूल्य को 4 गुना कर दिया जाए तो लाभ 700% बढ़ जाता है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य को वो कितना गुना कर रहा है 4 गुना कर रहा है, यानी 1 से 4 कर रहा है। प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट 100 से 700 बढ़ रहा है, 800 हो जाएगा। ये चीज देखो, अनुपात ले लेंगे तो एक अनुपात क्या हो जाएगा 8। कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बढ़ रहा है 3। कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बढ़ रहा है 7, यानी 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 7। अब या तो आप ऐसे समान करोगे या फिर मैं जो बता रहा हूं उसे समान करने की जरूरत नहीं है, उस तरह से केवल हानि में ये चेंज होता है, अन्यथा जो मैं बता रहा हूं उस तरह से आप कर सकते हो। यानी 3 एसपी बड़ा है जो 7 प्रॉफिट पे होगा, तो एसपी अपॉन प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो 7/3 का होगा। यानी 3 का प्रॉफिट लिया 7 पर, तो खरीदा कितने में होगा 4 का, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 75%, क्योंकि 1/4 की वैल्यू होती है 25, 3/4 की हो जाएगी 75%। उम्मीद करता हूं हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आपको इन वैल्यू को आप इक्वल करना होगा, क्योंकि 3 का भाग देने के बाद हमें नहीं पता चलेगा कि कितना गुना हो रहा है ये इसका। तो यहां मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां मुझे 3 से, तो ये 7 से कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 28, ये 3 से कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 24। तो 7 में खरीदा, 3 मतलब 7 में बेचा, 3 का प्रॉफिट लिया, तो खरीदा कितने में होगा 4, प्रॉफिट कितना हुआ होगा 3 का, एसपी कितना रहा होगा पहली कंडीशन का 7। यही मान बनते हैं, फिर दोबारा से वही वैल्यू निकल कर आएंगी। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो ये हानि वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप इसी वे में करोगे इक्वल वाले में, आप अन्यथा आप उस तरह से नहीं कर सकते जो पहली कंडीशन में अनुपात बनाकर जो हम कर रहे थे। समझना किस तरह से, उसने कहा है यदि विक्रय मूल्य को 3/4 कर दिया जाए, यानी 3/4 विक्रय मूल्य को, यानी एसपी अगर पहले 4 रुपए का था अब वो 3 रुपए कर दिया जाए तो हानि 2 गुना हो जाती है। इस बार वो लॉस कह रहा है, और कितना कह रहा है 2 गुना, यानी 1 से 2 हो रहा है। तो देखना यहां से यहां तक कितना 1 का, और यहां से यहां तक भी कितना आ रहा है 1 का, यानी ये इक्वल आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 4 में बेचकर 1 की उसे क्या हुई हानि, तो खरीदा कितने में होगा 5 में, क्योंकि सीपी बड़ा होता है हानि में। अब 5 में खरीदा है उसने, 1 की हानि हुई है, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 20% लॉस। उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, और समझना, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 4 गुना हो। देखो यहां प्रॉफिट नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है लागत मूल्य 4 गुना हो, तो उसे जो लाभ होता है वो 65% है। तो वर्तमान लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखना उसने एसपी के बारे में कहा है कि अगर 1 से 3 हो जाए, और सीपी के बारे में कहा है कि 1 से 4 हो जाए। तो बाद में जब परसेंटेज देखा तो 65% प्रॉफिट हुआ। क्या मैं इस 65% को चेंज नहीं कर सकता, तो चेंज कर सकता हूं, 5 से ये 13 बार और 5 से ये 20, यानी अगर मेरा सीपी जो है वो पहले 20 होगा तो एसपी जो रहा होगा वो 33 रहा होगा।
अब देखना एसपी को बाद में क्या किया गया है, 3 गुना, तो यहां से यहां तक ये 3 गुना होकर आई होगी, तो 3 गुना होकर आई होगी, कितनी वैल्यू रही होगी ये 11। विक्रय मूल्य को कितना किया गया है, यहां से यहां तक 4 गुना, मतलब क्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य 4 गुना किया गया है, तो ये कितना रहा होगा 5। अब देखना 5 का सीपी है और 11 का एसपी है, प्रॉफिट कितना हुआ है 6 का, कितने पर हुआ है 5 पर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 120%, क्योंकि 5 से ये 20 बार और 20 छिपके 120। तो उम्मीद करता हूं आपके, देखो आप क्वेश्चन को पढ़कर, उसकी लैंग्वेज को पढ़कर आप अगर समझोगे सही से, तो आपको सब कुछ क्वेश्चन में ही दिखेगा। और मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जो आप पहली क्लास देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस इन वैल्यूज को पुट करना है और कुछ नहीं होता। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो, आपको सीपी, एसपी और परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस, दो, ये 4 चीजें हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, और देखना यहां पर भी आप ये विक्रय मूल्य को गुणे करने वाले क्वेश्चन हैं, फिर इसके बाद हम वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो क्या कहा है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यह इस कीमत के 40% पर बेचा जाए तो 30% का, यानी अगर मैं 40% पर बेच रहा हूं तो 30% का नुकसान हो जाता है, यानी वो वैल्यू का मूल्य है वो 70% के बराबर है। तो उसने कहा है अगर मैं 60% पर इसे बेच दूं तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो 40% में 70% दिया हुआ मूल्य, 60% में कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो यहां से यहां तक आप देखोगे तो 1.5 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 1.5 गुना, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा। देखो जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, और 15 सत्ते कितना होता है 105, यानी 100% का तो उसका मान होगा ही, कितना प्रॉफिट ले लिया 5 का प्रॉफिट ले लिया। तो यही अगर 60% में बेचेगा तो 5% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। यानी अगर विक्रय मूल्य को मैं 40% रखता हूं तो 30% का नुकसान होने के बाद उसका ये जो विक्रय मूल्य है वो 70% के बराबर रहा होगा। तो 60% का पूछ रहा है, 60% में कितना रहा होगा, 60% में 105 रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी प्रकार से कि अगर कोई वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेच दी जाए तो 37% की हानि होती है। बताइए अगर इसे 17/12 पर बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ध्यान देना यहां परसेंटेज नहीं कहा है, यहां पर परसेंटेज नहीं कहा है, भिन्न कहा है, तो भिन्न में भी कोई दिक्कत नहीं, कितने पर बेच रहा है वो 7/8 पर, तो क्या हो रहा है उसे 37% की हानि। 37% की हानि का मतलब क्या हो जाएगा 63%, यानी ये जो एसपी है वो 63% के बराबर रहा होगा। अब उसने कहा इसे 17/12 में बेच दिया जाए तो कितना होगा। तो यहां से मैं सॉल्व कर सकता हूं कि एक में कितना होगा, तो 7 नाम 63 और 9 8 72, यानी एक में जो होगा वो 72% होगा। तो हमें कितना चाहिए 17/12, कितने का 72 का, तो 12 से 72 कट जाएगा 6 बार, 17 छिक्का कितना होता है 102, 100 से कितना जाता है 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। और क्या हो रहा है प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि यह इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता तो 33 सही 1/3% की हानि होती। 60% पर बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। एक बार एक बात और समझना, देखो पहले जो बेच रहा है वो 7/8 में बेच रहा है पहले वाले क्वेश्चन को,
और दोबारा में उसने कहा है 7/12। आप कोई भी एक विक्रय मूल्य मान लो एसपी, तो विक्रय मूल्य मान लिया मैंने बटे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई, क्योंकि इससे ये वैल्यू पॉइंटों में नहीं होगी, तो 12×8 = 96, यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 96 रुपए। अब पहले इसका 7/8 है, तो 12×7=84, और इसका 136, यानी पहले 84 में बेच रहा है, बाद में 136। यहां उसे हानि हो रही है 37% की, तो ये 63% के बराबर रहा होगा। इसका मान हमें पूछना है, तो देखो इस वैल्यू को मैं काट सकता हूं 7 से 12 बार, 7 से 9 बार, इसे काट सकता हूं मैं आगे 3 से 4 बार और 3 से 3 बार, यानी 4 अनुपात की वैल्यू जो है वो 3 है। एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी 3/4। आपसे कितने की पूछ रहा है वो 136 की, तो 4 से 4 दिया 12 और 4 चौके 16, देखो 3 चौके 12, 3 त्रिके 9 और 1 10, तब भी वही आएगा 2%। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर देखो ये तरीका क्यों बता रहा हूं, जब आपका सही बटे की फॉर्म में आ जाए तो आप इस तरह से कर लो। अब जो क्वेश्चन दिया गया है इसे समझना। उसने क्या कहा है 33 सही 1/3% पर जब बेचता है तो उसे हानि होती है 33 सही 1/3% की, तो जो मूल्य रहा होगा वो 66 सही 2/3%। क्यों? क्योंकि आप आराम से घटा सकते हो इसे, 33 सही 1/3, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा बटे में 3। अब देखो यहां जो है एक एक्स्ट्रा घटा दो 100 में से, तो कितना घटा दोगे 34, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 9 से 3 जाएगा 6, तो 66 सही 2/3। ये कैलकुलेशन आपसे आनी चाहिए, ये अपने आप करने के माइंड में ही सॉल्व होनी चाहिए। अब देखो उसने कहा है अगर 60% पर बेच दो तब विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देखो इस भिन्न को आप चेंज कर लो, क्योंकि अब इससे हम इसका गुना नहीं बना सकते, तो मैं इसका मान जानता हूं कि 1/3 पर, और इसका मान जानता हूं कि 3/5 पर। 1/3 की वैल्यू आपको दी गई है, इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/3। 1/3 में 200/3 है, तो एक में कितना रहा होगा 200, एक में 200 है तो हमें कितना चाहिए 3/5, 5 से ये कितना बार 40, और 40 दिया 120, यानी कितना एक्स्ट्रा है 20। यही हमारा आंसर हो जाए। कैलकुलेशन करना बचता है केवल जब एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और हम इसी प्रकार का करते हैं। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती, यानी 90 के बराबर। अब उसने कहा है नुकसान होता यदि विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता, विक्रय मूल्य का मतलब 100% पर ही बेचा जाता तो कितना लाभ होता। तो देखो 80% की वैल्यू दी गई है, अब इससे हमें क्या बनाना है 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 25/2, 12.5 गुना, क्योंकि देखो 25 अट्ठे 200, 200 में 2 का भाग दूंगा 100 बन जाएगा, तो जितना गुना ये कर रहा हूं उतना ही गुना मैं यहां कर दूंगा, तो 9 × 25/2, 25 निम्मा कितना हो जाएगा 225/2, तो 1125, तो कितना हो जाएगा 12%। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हो तो देखो आप इस तरह से कर, 8 अनुपात में कितना रेशियो दिया हुआ है 9, तो 1 अनुपात में कितना हो जाएगा 9/8। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100% की वैल्यू। 4 से ये 2 बार, 4 से ये 25 बार, 25 नंबर 225/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1 2, तब भी कितना आएगा 12.5। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो यहां तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में